वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और मुस्कुराती सुबह के दूसरे सेगमेंट के आगाज में ही आप लोगों ने सोचा होगा कि कहकशां में ये एनर्जी की लहर जो है वो कैसे दौड़ गई। जी हाँ, इस एनर्जी की लहर को दौड़ने का जो मकसद है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज हम मना रहे हैं गोल्डन जुबली, जो कि सिंध मेडिकल कॉलेज के पहले बैच की है। 50 ईयर्स मुकम्मल कर लिए हमारे इन डॉक्टर्स ने और हमारी नेशन के लिए, हम सब के लिए इतना सर्व किया। कैसी जिंदगी गुजारी जब एक लड़कपन था, नौजवानी थी, बचपन था। क्योंकि जब बचपन होता है ना, हम सब सोचते हैं कि हमने बड़े होकर डॉक्टर बनना है। कुछ का ख्वाब मुकम्मल हो जाता है, कुछ का ख्वाब अधूरा रह जाता है, लेकिन इन्होंने मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ है। 50 ईयर्स मुकम्मल कर लिए। आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं नाजरीन। पहला बैच है सिंध मेडिकल कॉलेज का। सबसे पहले मुलाकात करवाएंगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर वक्कार कुरैशी साहब, जो कि चेयरमैन सिंध मेडिकल कॉलेज पायनियर एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम सलाम, शुक्रिया जनाब। माशाल्लाह सर, आपको हम वेलकम कहते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं स्टार्टिंग में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का और याद रखने का। बिल्कुल। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिनका नाम है डॉक्टर मोहसिन हैदरी साहब, जो कि प्रेसिडेंट सिंध मेडिकल कॉलेज पायनियर एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। और मौका मिला कि आपके साथ अपनी कहानी शेयर कर सकें। बिल्कुल सर, हम लोग स्टार्ट लेंगे, कहानी सुनेंगे और आपके किस्से भी सुनेंगे, आपका लड़कपन भी सुनेंगे, पढ़ाई भी सुनेंगे, और जो नौजवान डॉक्टर बनना चाहते हैं आपसे इंस्पिरेशन भी इंशाल्लाह उनको दिलवाएंगे। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे मौजूद मेहमान की जानिब, जिनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान चैप्टर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप लोगों ने हमें ये मौका दिया। बिल्कुल सर, हम आपको मुस्कुराती सुबह में वेलकम कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ नाजरीन, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं जिन हस्ती से सिर्फ फ़ोन पे बात करती थी और वो मेरी तारीफ फ़ोन पे ही कर दिया करते थे, आज मेरी उनसे बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात हो गई। मतलब एनर्जी का जो बूस्टअप आया था ना, वो इन्हीं की वजह से आया था। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब से, जो कि ENT स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक हूँ। अब पहले तो थोड़ा कम ठीक था, लेकिन यहाँ आने के बाद ज़्यादा ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइस। और आप लोग माशाल्लाह, मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा कि आपने अपनी जिंदगी के 50 इयर्स इस प्रोफेशन को दे दिए। मतलब आज भी माशाल्लाह यंग, हैंडसम, नो डाउट। कैसी जिंदगी गुजारी सर, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं सब जानना चाहूँगा। अच्छा, मैं हैंडसम पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। वकार साहब, आपसे स्टार्ट लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, जब आपने पहला बैच, मतलब आप लोग पहला बैच थे सिंध मेडिकल कॉलेज का, तो आप लोगों ने ही मतलब ये बीड़ा उठाया कि इस कॉलेज का इन्वेंशन ही इस तरह से करवाते हैं। इंटर भी आप लोगों ने कहाँ से किया, जरा बताइएगा। हिस्ट्री हो सकता है, कुछ चीज़ें मेरी मेमोरी के साथ ना साथ दे रही है, दिमाग के साथ, मेमोरी के साथ, ज़बान के साथ, लेकिन हम सब ऑब्वियसली इंटरमीडिएट करने के बाद चाहते थे कि मेडिकल स्कूल में दाखिला मिले। ठीक है। और उस ज़माने में 1972-73 की बात है कि कराची के लिए एक ही मेडिकल कॉलेज था जिसका नाम था डॉ मेडिकल कॉलेज। ठीक है। दूसरा था करीब तरीन जो था वो हैदराबाद में था, जिसका नाम था जामिया शुरू मेडिकल कॉलेज। हम फॉर्चुनेट कर लीजिए कि अनफॉर्चुनेट कर लीजिए कि हम सब वो लोग हैं जिनको डॉ मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला। ठीक है। अब स्ट्रगल यहाँ से शुरू होती है कि जब एडमिशन नहीं मिला तो क्या करें। अब शरीर था कि मेडिसिन छोड़ के आप कुछ और स्पेशलिटी कीजिए, डेंटिस्ट्री कीजिए, नर्सिंग कीजिए, स्पेशलिटी चेंज कीजिए अपनी। तब जो स्ट्रगल शुरू हुआ है उसको हम कोर्स आगे, मैं ऑब्वियसली मैंने उसमें आगे नहीं था, लेकिन मोहसिन, सैयद नदीम और दूसरे हमारे 7-5 अहमद साहब बैठने ज़्यादा बताएंगे कि किस तरह से पॉलिटिकल स्ट्रोक ये मूवमेंट चलाई गई कि कराची के लिए एक और मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। मोहसिन और ये इसमें आगे थे सैयद नदीम साहब, जो कि नहीं आ सके अनफॉर्चुनेटली, वो अमेरिका में हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ऐनी शाहिद उस पूरे ज़माने का डॉक्टर अहमद है, ये बताएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट को उस ज़माने में प्रेशराइज़ किया गया और किस तरह से लोग इस टाइप भूख हड़ताल भी की गई थी। दैट करेक्ट? भूख हड़ताल की गई, 2-3 ट्रिप इस्लामाबाद के, 2-3 ट्रिप लाहौर के लगाए गए हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए। तो आई थिंक सो, मैं आज समझता हूँ कि अहमद और मोहसिन ज़्यादा बेहतर। बिल्कुल। डॉक्टर मोहसिन साहब बताइए। मैं ये कहूँगा कि जब ये किश्ती बन रही थी तो इत्तेफाक से हम लोग उस किश्ती में सवार नहीं थे। हमारी खुशकिस्मती समझिए कि जब वो किश्ती तकरीबन बन गई तो हम उसमें सवार हुए।
تو جو کشتی بنانے والے تھے وہ اتفاق سے اس وقت یہاں نہیں ہیں. اس میں ایک ایکشن کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے چیئرمین تھے ڈاکٹر سید ندیم احمد, ہمارے بہت ہر دل عزیز دوست ہیں, ہیوسٹن میں ہیں. کچھ گھر کی مصروفیات کی وجہ سے وہ یہاں آ نہیں سکے. میں بہرحال ان کی ترجمانی تو نہیں کر سکتا, لیکن جی ہاں ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور آواز میری ہے لیکن دل اور دماغ ان کا ہے, میں بیان کر سکتا ہوں. انہوں نے ایکشن کمیٹی بنائی تھی اور اس ایکشن کمیٹی نے بھرپور کوشش کی, اور اس میں ایک ہستی جو کہ آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے, پروفیسر ڈاکٹر خواجہ معین, جو کہ اس زمانے میں 1973-72 کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, پریزیڈنٹ تھے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے وہ. اور جو ایکشن کمیٹی بنی تھی اس میں ماشاءاللہ ہمارے کافی ساتھی شامل تھے. مجھے کچھ نام یاد نہیں ہے تو اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں کہ کسی کا نام رہ نہ جائے اور تشنگی نہ رہ جائے. لیکن ایک نام جو ہے جو میں لیے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ اس کے صدر تھے ماشاءاللہ سے. اور اتفاق سے جب یہ کالج بنا اپریل 9 1973 تو میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی, اور جب سے آج تک وہ ہمارے دوست ہیں, کرم فرما ہیں, اور ماشاءاللہ کافی ایگریسو ہیں, عادات مزاج کے بڑے ایگریسو ہیں. کاش وہ آج یہاں ہوتے تو اس موقع پر وہ آپ کو اپنی زبانی سب کچھ ہسٹری بتا سکتے. لیکن ہمارا جو مین کام تھا جب کالج بن گیا ماشاءاللہ سے, اپریل 9 1973 کو سندھ میڈیکل کالج کا وجود آیا, جو کہ ایک بلڈنگ تھی پرانی, نرسنگ یا بایو کیمسٹری یا فزیولوجی کی ڈپارٹمنٹ کا, مجھے پیٹس کی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, بڑی پرانی بلڈنگ تھی. اس میں پروفیسر ڈاکٹر خواجہ معین صاحب جو تھے وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر اس کے بنائے گئے, اور یہ تمام ساتھی جن کا میں نے نام لیا, ڈاکٹر ندیم, ڈاکٹر شکیل, شگفتہ سراج, ڈاکٹر احمد اور بہت سارے اس میں سب لوگ موجود تھے. ان لوگوں کی کاوشوں کی وجہ سے یہ پودا لگایا گیا, اور ماشاءاللہ سے آج 2023 میں یہ پودا تناور درخت بن چکا ہے, جس کا نام سندھ میڈیکل کالج رکھا گیا تھا. آج وہ سندھ میڈیکل کالج سندھ میڈیکل جنا یونیورسٹی کے نام سے پہچانا جاتا ہے, اور اس میں یقین جانیے 50 سال آج پورے ہو رہے ہیں. اور ہمارا یہ جو پروگرام جو آپ ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ 2 آتشہ پروگرام ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا بیچ 1979 اس کی بھی گولڈن جوبلی ہے, یعنی ہم تمام بیچ کی بھی گولڈن جوبلی ہے, لیکن ہمارا دل جو ہے وہ ابھی بھی ٹین ایجر ہے. بالکل میں تو یہ بات کہتی ہوں کہ مطلب ایج از جسٹ اے نمبر, یہ کچھ نہیں ہوتا. اور آپ لوگ ماشاءاللہ آپ کا ایکسپیرینس, آپ کی باتیں, میں وہی مطلب ہوتی ہے نا نوجوانی جب ہوتی ہے اور آپ میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی جوان ہیں, آپ تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے, کال پہ بھی آپ سے بات کریں تو بات میں بھی آواز میں بھی وہ روب دبدبا اور ایسی آپ کی پرسنالٹی ہے ماشاءاللہ. تو جب سے آپ نے سر اسٹارٹ لیا تھا تو مجھے ذرا بتائیے کہ نوجوانی کس طرح سے گزاری, ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا بچپن سے ہی جو ایک خواب ہوتا ہے, یا پھر پیرنٹس نے جو ہے وہ بولا کہ بیٹا ڈاکٹر بن جاؤ؟ اچھا, میرے ساتھ بڑا ڈیفرنٹ ہوا. جو آخری جملہ آپ نے بولا پیرنٹس والا, میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ میری جب شادی ہو تو پہلا جو اولاد ہو وہ لڑکا ہو, اور لڑکا ہو اور اس کو میں ڈاکٹر بناؤں گا. تو یہ سارا کچھ ہوا, لیکن میں بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا. اور میں نے کچھ غلطی سے کچھ ریڈیو پاکستان پہ چلا گیا, آڈیشن دیا, اسکول میں کچھ لوگ آئے تھے, آڈیشن دیا تو انہوں نے کہا بھائی آ جاؤ. تو میں بزم طلبہ میں چلا گیا. تھوڑی دن بعد پھر وہ میں نے وہاں پہ گانے شروع کر دیے. تو مجھے ڈر لگا کہ بھائی میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہ رہے ہیں, میں کہیں کچھ اور نہ بن جاؤں, تو میں بھاگ گیا وہاں سے. تو اس طرح سے یہ چیز ہوئی. لیکن جب میں انٹر میں جب آیا تھا اور جب ایڈمیشن ہونے کا تھا تو اس وقت تک یہ لوگ آ چکے تھے, سندھ میڈیکل کالج وجود میں آ چکا تھا. اچھا, اور ہمیں یہ تھا کہ اس وقت تھوڑی بہت اسٹوری تھی کہ بڑا اسٹرگل ہوا اس کو بنانے میں. جیسے کہ بتایا کہ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن, میں آئی ایم پراؤڈ کہ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ایک بہت کیا کہنا چاہیے, بہت ادنا سا کارکن ہوں. میں نے 6 سال سیکرٹری جنرل رہا ہوں, 6 سال فائننس سیکرٹری رہا ہوں, پی ایم اے کراچی کا جنرل سیکرٹری رہا ہوں, پی ایم اے کراچی کا جوائنٹ سیکرٹری رہا ہوں. تو میرے گھر میں جھگڑا یہی بات ہوتی تھی کہ گھر پہ ٹائم نہیں دیتے آپ تو خام خواہ. اب پی ایم اے جو بنی تھی وہ صرف یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ویلفیئر کے لیے, لیکن ڈاکٹرز کا کام کم ہوتا تھا. ایک مجھے سمجھ میں آیا جو میں کرتا رہا ہوں, وہ پیشنٹ فرینڈلی آرگنائزیشن ہے
मरीजों के लिए हम करते हैं और मरीजों की ही झगड़ा करते हैं सरकार के साथ। ओके। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमने जब ये देखा कि पीएमए का बड़ा रोल है एसएमसी को बनाने में, उस वक्त जो ख्वाजा मोइन साहब की बात हो रही है वो तैयार नहीं थे बनने के लिए प्रेसिडेंट, उनकी प्रैक्टिस का इशू आ रहा था, लेकिन उनको कहा गया कि भाई नहीं आप ही करेंगे, क्योंकि उस ज़माने में जो उनके साथ थे रहमान अली हाशमी साहब और अजीज़ खान टांग साहब और इस तरह के बहुत सारे लोग थे जो कि उनकी टीम था, और उन्होंने जाके ये सारा कुछ किया। और इसी के साथ साथ चाणका मेडिकल कॉलेज सिंध में बना, फिर आगे चल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज नवाब शाह में गर्ल्स कॉलेज बना। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त पीएमए की। और उसके बाद जब इनका एडमिशन होने लगा था तो ये भी बहुत एक्टिव थे, और इनकी बड़ी कोशिशें हैं। मोहसिन साहब बताएंगे कि वो तो सिर्फ हमें एक रेलगाड़ी का वो मिल गया था, पीट्स का डिपार्टमेंट, बच्चों का डिपार्टमेंट था जिसमें था कुछ नहीं। तो वो सारी चीज़ें कि कैसे सारी इन लोगों ने जो जद्दोजहद करके कि बसें कैसे हासिल की, और फिर बाकी फिर हम लोग, मैं 3rd बैच का था सिंध मेडिकल कॉलेज में, मैं 3रा बैच था। तो 3रे बैच तक काफ़ी कुछ हो चुका था, लेकिन बहुत कुछ होना बाकी था। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे खुशी है कि इन लोगों ने ये जो हमारे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं और जो जिनका जिक्र इन्होंने किया, नदीम वगैरह, ये इन लोगों की ये कोशिशों से ये कॉलेज बड़ा अच्छा रन कर गया। लेकिन जब ये अपग्रेड हुआ, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बना, तो उसमें हमारा एज ए एलुमनाई बड़ा हाथ है। उसमें हमने इसको अपग्रेड करने में, क्योंकि एसएमसी डीएमसी के अंदर चला गया था और वहाँ डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बन गया था वो एसएमसी को मिलाकर। लेकिन हमने बड़ी जद्दोजहद करके एसएमसी को एक अलग आइडेंटिटी दी कि नहीं भाई हमारी आइडेंटिटी अलग होनी चाहिए। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी हमारी कोशिश से, और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ बहुत अच्छी तालीम और तरबियत भी वहाँ पर हो रही है। और तमाम हमारे सीनियर्स ने वहाँ पे पूरा हफ्ता जो है वो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन वहाँ पर किया गया। और जो लोग अच्छी कारकर्दगी कर रहे थे, एसएमसी के ग्रेजुएट थे, उनको वहाँ खराज तहसीन पेश किया गया, उनको बुला के वहाँ उनको अप्रिशिएट किया गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सिलसिला जारी है। अभी सैटरडे संडे को भी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम करंट फैकल्टी को भी बुला रहे हैं और हमारी फाउंडिंग फैकल्टी भी इंशाल्लाह वहाँ आएगी। ऐसे ऐसे सीनियर डॉक्टर आले हसन जैदी, मैडम साबिका जाफरी, ख्वाजा मोइन जो कि हमारे सदर थे, उनकी बेटी माशाल्लाह से अपने नवासे के साथ तशरीफ ला रही है। अब आप सोचिए कि कितना लंबा एक पीरियड है जिसको हम कूजे में समोने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या तासुरात? जी बेसिकली मैं इस सारे दौर में सिर्फ स्टूडेंट ही रहा, मेरी कोई बहुत इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं रही। लेकिन जैसे मोहसिन साहब ने बताया कि ये शुरू हुआ, उसमें डॉक्टर नदीम, डॉक्टर शकील और भी डॉक्टर शगुफ्ता, बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने सब एफर्ट किए, फिर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, फिर पीएमए इन्वॉल्व हुई, तो मतलब ये अल्टीमेटली एस्टैब्लिश हो गया। जब उसके बाद तो वो कॉलेज के दौर माशाल्लाह सब आपस में किस तरह गुजरा वो बड़ी यादें हैं। लेकिन मैं बेसिकली जो इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हुआ वो हमारी जो एसोसिएशन है सिंध मेडिकल पायनियर एसोसिएशन, 2014 में एक ये हमारे डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर वकार आए पाकिस्तान, ये यूएस से और यूके से, और वहाँ हमारे गेट टुगेदर हुई तमाम मेंबर्स की। तो उसमें ये प्लान किया गया कि अब हम चूँकि माशाल्लाह सेटल हो गए हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को कुछ देना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को, कराची में पे बैक टाइम फीडबैक। तो उस वक्त फिर इनको एक रिक्वायरमेंट थी कि पाकिस्तान से कोई बंदा हमें कोऑर्डिनेटर के तौर पर हमारे साथ आ जाए। ये चूँकि वॉलंटियर सारी सर्विसेज हैं, ये लोग माशाल्लाह फंड्स वहाँ से अरेंज करते हैं, फिर यहाँ पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं जो मोहसिन साहब बताएंगे। तो मैं बेसिकली उस वक्त इनके साथ इन्वॉल्व हुआ इस एसोसिएशन के रेफरेंस से। ओके तो ये है मेरा थोड़ा सा। वाह जबरदस्त, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। यहाँ पर ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह।
नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं हम डॉक्टर मोहसिन हैदरी साहब की जानिब। और सर, मैं जानना चाहती हूँ सिंध मेडिकल कॉलेज पायनियर एसोसिएशन के हवाले से ज़रा हमें बताइएगा। वेलफेयर का, चैरिटी का जो आप लोग काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, हम खिराज तहसीन आपको पेश करना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं थोड़ी सी आप हमें उसकी डिटेल दे दें। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। सिंध मेडिकल कॉलेज पायनियर एसोसिएशन जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी मार्च 2007 में। ह्यूस्टन टेक्सास स्टेट है, ह्यूस्टन उसका एक शहर है, और वहाँ हम लोग कराची से माइग्रेट हुए थे जून 7, 1987 में। तो तकरीबन 30+ ईयर्स हो गए अमेरिका में माशाल्लाह। तो 2007 में हमारे तमाम बैच के जो लोग हैं, हम अपने SMC पायनियर एसोसिएशन के जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको कहते हैं SMC पायनियर फैमिली, क्योंकि हम लोगों के क्लास में एक सबसे यूनिक बात ये थी कि हमारे क्लास में सियासत भी माशाल्लाह ज़्यादा है और एकेडेमिया भी बहुत ज़्यादा है। पढ़ने में भी जवाब नहीं है, बोलने में भी जवाब नहीं है, और सियासी माहौल में माशाल्लाह मदरजे उत्तम मौजूद है, हर तरह की सियासत में गुफ्तगू करते हैं। तो वहाँ हमारे तमाम क्लास फेलोज जमा हुए। डॉक्टर वक़ार UK से तशरीफ़ लाए, बर्मिंघम में होते हैं, ही इज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन। मेरा ताल्लुक़ मेडिकल इमेजिंग से है। हम लोग वहाँ बैठे, हमने सोचा कि इट इज़ अ टाइम टू पे बैक टू द कंट्री। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाए, कोई एक ऐसी एसोसिएशन बनाई जाए जो कि जाके पाकिस्तान में वेलफेयर का काम करे। तो वहाँ हमने इस एसोसिएशन की बुनियाद डाली। अच्छा, अमेरिका में थोड़ा मुख्तलिफ ये, कोई भी अगर आप एसोसिएशन बना रहे हैं उसको फेडरली टैक्स एग्जाम करवाएंगे, उसका DBO होगा, बड़ा लंबा प्रोसेस है। इट टुक अबाउट 6 मंथ्स। लेकिन माशाल्लाह से फेडरली टैक्स एग्जाम जब एसोसिएशन बन गई, इट इज़ USA रजिस्टर्ड, वहीं बैंक अकाउंट है इसका। तो उसके फिर हमने एक ऑफिस, बाकायदा ऑफिस का सिस्टम बनाया। हमने चेयरमैन बनाया डॉक्टर वक़ार कुरैशी साहब को, जो कि अब तक माशाल्लाह चेयरमैन है हमारे। मैं उसका सदर हूँ एसोसिएशन का। और उसके कुछ वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हमने डिसाइड किए कि हम क्या करेंगे, और सबने ये फैसला किया है इट इज़ अ पे बैक टाइम टू आवर मदरलैंड। क्योंकि देखें, इस इंस्टीट्यूशन ने हमें बना के वहाँ भेजा है माशाल्लाह। तो कुछ प्रोजेक्ट्स में हमने काम करना शुरू किया, जिसमें एक पहला प्रोजेक्ट था बेसिक हेल्थ यूनिट्स फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर ऑल अराउंड द पाकिस्तान। माशाल्लाह 4 प्रोविंसेस, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान, इन 6 के 6 प्रोविंसेस में। उसके बाद एक प्रोग्राम था वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो कि प्रिवेंटिव। ये कहाँ पे चल रहा है ये प्रोग्राम? मैं अभी आपको बताता हूँ, मैं हेडलाइन दे देता हूँ। पहले लिम्ब प्रोस्थेसिस। लिम्ब प्रोस्थेसिस के जो बाबा हैं कायदे आजम, वो हमारे डॉक्टर वक़ार कुरैशी हैं, क्योंकि बाय प्रोफेशन ही इज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन। तो ये लिम्ब प्रोस्थेसिस पे आप इनसे सवाल कीजिएगा, मैं तो तिफले मकतब हूँ, ये आपको बताएंगे। फिर उसके बाद इनके प्रोजेक्ट्स हैं ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। ऑल ओवर द पाकिस्तान हम लोग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं। उसके बाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम टू अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ग्रेड्स। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे हर तरह के मेडिकल स्टूडेंट्स, CPA स्टूडेंट्स, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स, हाई स्कूल स्टूडेंट्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे हमारे माशाल्लाह ग्रेजुएट हो चुके हैं और फील्ड में आ चुके हैं। और ये डॉक्टर वक़ार साहब का एक सरप्राइज़ है, जो कि ये जो 2 दिन हो रहा है सैटरडे संडे, ये वो ग्रेजुएट जो कि माशरे में माशाल्लाह आ चुके हैं, वो लेके आएंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो इस तरह के। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम जो है वो ऑर्फन स्टूडेंट सपोर्ट फॉर देयर एजुकेशन। हम स्कॉलरशिप ऑर्फन स्टूडेंट्स को भी देते हैं। KP में खफल कोर फाउंडेशन है, उसका हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है। फिर उसके साथ साथ यूनिटरी स्टोर फॉर बेसिक फूड प्रोग्राम, हम लोगों ने थरपारकर में एक पूरा विलेज अडॉप्ट किया है। डॉक्टर वक़ार कुरैशी साहब माशाल्लाह से, मैं तो इनफैक्ट वेलफेयर में कभी था ही नहीं। अच्छा। इन्होंने मुझे इंस्पायर किया और इंस्पायर करके पीछे से गायब होना चाहते थे, मैं घसीट के लेके आया हूँ कि सर आपने धक्का दिया है मुझे, तो खुदा के लिए आप मेरे साथ रहिए, अकेला मत छोड़ के जाइएगा। उसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स फॉर बेसिक, फिर हम फ्लड रिलीफ करते हैं, अर्थक्वेक रिलीफ करते हैं, एंड हेल्थ रिलेटेड एंडेमिक एंड पैंडेमिक्स में। तो ये तमाम प्रोग्राम ऑल ओवर द पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, हम लोग सेंट्रल अमेरिका में भी करते हैं, साउथ अमेरिका में भी करते हैं, बांग्लादेश से डॉक्टर वक़ार साहब अभी टांगे लगा के वापस आ रहे हैं, तो ये आपको ज़्यादा उस पर रोशनी डालेंगे। तो इस तरह से, लेकिन ये पाकिस्तान में हम ज़्यादा करते हैं क्योंकि इस धरती का हम पर एक एहसान है कि इसने हमें डॉक्टर बनाया। तो हमारी कोशिश ये होती है कि यहाँ आके हम ज़्यादा काम करें। वाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वक़ार साहब बताइएगा, डॉक्टर साहब जो आपकी एक्सपर्टीज़ है उसके बारे में जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं इसी बात को मोहसिन के लेके ज़रा आगे चलता हूँ। मोहसिन, इसको पे बैक टाइम कहते हैं, मैं समझता हूँ मैं इसको ज़मीर की आवाज़ कहता हूँ। वाह, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हम लोगों ने सिंध मेडिकल कॉलेज कराची से पढ़ा लिखा, लेकिन जैसी अपॉर्चुनिटी मिली पहली मुल्क से बाहर चले गए। मैं सबको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, अपने आप को कह रहा हूँ।
मेरी पहचान एज वक़ार कुछ नहीं है, मेरी पहचान सिर्फ और सिर्फ सिंध मेडिकल कॉलेज। अगर ये कॉलेज ना होता तो शायद मैं ऑब्वियसली यहाँ ना बैठा होता। बहुत अब बड़ी मुझे एहसास होता है उम्र के हिस्से में आने के बाद कि वक़ार तुम्हारी पहचान सिंध मेडिकल कॉलेज है, तुमने उसके लिए क्या किया है। दैट्स हाउ दिस होल प्रोजेक्ट स्टार्टेड। मैं क्योंकि ट्रॉमा एंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो एक दफ़ा सैलाब के सिलसिले में ज़लज़ला मिनिस्टर 2005 में पाकिस्तान आया और तब से मैंने ये काम शुरू किया कि मैं प्रोस्थेटिक क्लेम लगाता हूँ लोगों की जिनकी टांगे या हाथ कट जाते हैं। ज़लज़ले से काम शुरू किया है, आज 15-17 साल होने को आ रहेंगे। अब क्योंकि आप इतने फ्रीक्वेंट पाकिस्तान आते हैं तो फिर आप और प्रॉब्लम्स भी देखते हैं। पानी की प्रॉब्लम देख रहे हैं पाकिस्तान में है, एजुकेशन के इश्यूज़ हैं, ऑर्फन्स के इशू हैं। तो इस तरह से दूसरे लोग साथ में ज्वाइन करते गए। इसके ऑब्वियसली क्रेडिट सब यूनियन को जाएगा, हमारी एसोसिएशन को जाएगा, लेकिन प्रोस्थेटिक का काम मैंने पाकिस्तान में शुरू किया है और यही नहीं मैंने बाहर भी उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो अब हम टांगे पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली लगाते हैं, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्री में लगाते हैं। नेपाल में हमने लगाई हैं, सीरिया में लगाई हैं, टर्की में लगाई हैं, हेठी हमारा प्रोजेक्ट है, जमैका हम कर चुके हैं, नेपाल और दूसरे मुल्क अफ्रीकन नेशंस हैं जो कि वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये मानना पड़ेगा कि दुनिया में, हम इसको पाकिस्तान को ब्लेम नहीं करते, कि दुनिया में सिर्फ 80% लोग हैं जिनके पास टांगे नहीं हैं और जिनको ज़रूरत है टांगों की। तो 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ अवेल कर रही है टांगों की, जो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको मिल जाती हैं टांगे क्योंकि उनकी हुकूमतें या उनके ऑर्गेनाइजेशन या उनके एम्प्लॉयर्स देते हैं, लेकिन 80% लोगों के पास कोई एक्सेस नहीं है। और उस 80% में पाकिस्तान का नंबर ऑब्वियसली जैसे आना चाहिए आया है। तो हमने यहाँ पे शुरू किया है एक प्रोजेक्ट, उसमें बहुत ही लो कॉस्ट बट इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल प्रोस्थेटिक लिम्ब बनाते हैं जो कि प्लास्टिक के पाइप की होती हैं और उसके आगे फुट होता है, लेकिन इट डज द जॉब। ये मैं नहीं कहूँगा कि वो एज गुड एज यूरोपियन काउंटर पार्ट होती हैं, लेकिन काम वही कर सकती हैं मोरलेस जो कि हमारी डिमांड है। पाकिस्तान में इतनी हाई डिमांड टांगों की ज़रूरत बहुत कम पॉपुलेशन को, मैं समझता हूँ 0.1% को होगी। जनरल पब्लिक को सिर्फ पॉइंट A to पॉइंट B तक जाना है। जनरल पब्लिक को सिर्फ खेत में खड़े होकर अपनी कल्टीवेशन करनी है। ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का इशू यही है कि हम सब की बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ एग्रीकल्चर, हमारे पे एग्रीकल्चर, हम लोग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन तो नहीं है ना। और इसके लिए एग्रीकल्चर के लिए विच मीन्स यू हैव टू बी वॉकिंग ऑन ए रफ अनइवन सरफेस। इसके लिए इसका मतलब है कि पानी में खड़े होकर, जैसे कि आप चावल और गेहूँ दूसरी चीज़ें उगाते हैं, जितने भी दुनिया में प्रोस्थेटिक लिम्ब बनते हैं, यू नॉट सपोज टू गो इन टू वाटर विद दोस लिम्ब्स। आई मीन वेरी फ्यू, बहुत ही परसेंटेज के होंगे जो अच्छे वाले होंगे, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए तो अगर ये टांगे हम लेके भी आ जाएं यूरोप से या दूसरे मुल्क से, हमारे लिए काम की नहीं है, क्योंकि हमारी बैकबोन जो इकोनॉमी की है वो एग्रीकल्चर है। तो मैं जो प्रमोट करना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये करना चाह रहा हूँ, ये प्रोस्थेटिक लिम्ब जो पाइप का बना रहे हैं, ड्रेन पाइप का हम बना रहे हैं, वो पाकिस्तान की थर्ड वर्ल्ड की नीड्स को फुलफिल करता है। सबसे अच्छी बात में खता कलामी होती है, जो ब्यूटी है इनके काम की। देखें, जो लिम्ब प्रोस्थेसिस जो USA में बनते हैं, मिनीसोटा बड़ी मशहूर जगह है और आयोवा बड़ी कॉस्टली होती है, यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। इनका डॉक्टर वक़ार का क्रेडिट ये है कि ये जो आम पाइप होता है, PVC पाइप, एम आई राइट, उससे ये बनाते हैं, जो कि इतना सस्ता होता है, चीप होता है, और इनका जो बनाया मतलब इतना अच्छा ही लगेगा फिनिशिंग में, लेकिन पर्पस वही फुलफिल करेगा। इतने सस्ते पैसों में जितना ये काम करते हैं, मैं तो रियली इट्स अमेजिंग। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर कैसर, आप बिलीव करिए कि अमेरिका मशहूर है प्रोस्थेसिस बनाने में, लेकिन वेरी कॉस्टली। इनका जो है थोड़ा सा रफ होता है, लेकिन काम पूरा करता है। जैसे वो जो चारा काटने की मशीन होती है, बच्चों के हाथ कटे हुए देखे हैं, हाथ लगाते हैं, ये किसी का एम्पुटेशन हो गई है नी से, वो लगाते हैं ये। तो मैं तो रियली इम्प्रेसिव। अगर कभी मौका मिले तो आप इनका एक खास प्रोग्राम करिएगा, जो कि अपने ये बाकायदा वर्कशॉप लेके आएंगे आपके पास, और पब्लिक को एजुकेट करेंगे, तो उससे ये है कि फायदा होगा यहाँ की पब्लिक को। दैट्स व्हाई वी आर हियर। हाँ, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं चाहता भी बिल्कुल कि वक़ार साहब का, क्योंकि बड़ा काम है और बड़े पैसे, लोग सोचते थे कि मेरे बच्चे का ये हाथ कट गया या पैर नहीं है,
तो वही सोचते थे कि बहुत पैसे लगेंगे, no छोड़ो, cost, at no लेकिन ये तो ऐसा करते हैं कि वो पैसे समझते हैं वो फ्री का लगता नहीं है, है ही नहीं, उनसे पैसे लेते ही नहीं है। माशाल्लाह। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि एक एक्सक्लूसिव इनका एक होना चाहिए और ये बताएं लोगों को कि कहाँ पर होता है, कैसे लोग कांटेक्ट करें, बिल्कुल, क्या कराची करें। में किस तरह से लोग कांटेक्ट कर सकते सबसे हैं? अच्छी बात ये है कि ये फिश नहीं देते हैं, फिशिंग सिखाते हैं। अरे वाह, तो जिनका टांग लग रही है उनको ये इतना सिखा देते हैं कि ही कैन मूव फॉरवर्ड। वाह, और पूरे इन्होंने वर्कशॉप खोले हुए हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बांग्लादेश में इनकी टीम है, बलूचिस्तान में इनकी, ये खुद बताएंगे। मैं जी सर मैं तो बताइए ना, सीखता हूँ। आप क्यों हमें बता नहीं रहे? थके आप हुए हैं, बताइए। बांग्लादेश से आए ना मसला ये कि अभी रात को बांग्लादेश जागे से अभी हुए। भी आए और हम इनको यहाँ ले आए चाहे पकड़ के। चाय भी आपने इनको अच्छी नहीं पिलाई है, तो कम कैफीन है उसमें तो। साजिद भाई की चाय वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन सर आपके लिए हम स्पेशल चाय का इंतजाम करवाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे मिलके इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ। आप हमारी कौम के हीरो हैं माशाल्लाह, आपने पूरे अपनी जिंदगियां सर्व कर दी और आप हमारे नेशन के लिए इतना काम करते हैं। और जो एक होता है ना ये ख्वाब, जो बच्चे आप बनना चाहते हैं डॉक्टर्स, मैं चाहती हूँ कि वो लोग आपसे कुछ सीखें। और आप लोगों की आज क्या फीलिंग है मैं जानना चाहती हूँ सर, जो भी बताना। मैं तो ये एक चीज जरूर कहूंगा जी। कि लोग कहते हैं ना कि जी हम डॉक्टर बन के खिदमत करेंगे, करते नहीं है ना होता है। लोग जैसे इन्होंने कहा कि हम अपनी ज़मीर की आवाज़ चले गए, जाने के बाद लोग उस मेले में खो जाते हैं, जी। फिर उनके पास टाइम नहीं होता। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं कि जिनके पेरेंट्स यहाँ पे इंतकाल कर गए लेकिन उनके पास टाइम नहीं था, वो उसमें आ नहीं सके। इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन ये देखिए, मैं समझता हूँ इनको तो मैं सलूट करता हूँ बिल्कुल। कि ये इन्होंने ये सोचा कि हम अपनी जमीन को क्या दे सकते हैं, जिन्होंने हमें आज यहाँ खड़ा किया और हमें ये इतनी इज्जत और ये इस काबिल बनाया कि हम किसी के काम आ सके। तो जब ये किसी के काम आने का सोचा इन्होंने कि मैं ये कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट इन आवर कंट्री, व्हाई नॉट फॉर आवर ओन पीपल, कि जो लोग हैं यहाँ पे और हम यहीं से गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी सोच बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, इनकी no doubt। सोच को अप्रिशिएट करना चाहिए और सोच के साथ साथ ये इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोहसिन साहब कुछ? जी जी सर। मैं कथा कलामी होती है एक बात, देखिए हमारा जो काम है ना, हमको दिखाने की जरूरत नहीं, खुद नजर आता है। अगर आप प्रोग्राम के बाद जब आप बाहर जाएंगी तो 2 बच्चियां बैठी हुई हैं, वो हमारी सीपीए की स्टूडेंट है माशाल्लाह से। माशाल्लाह। और हम आपको ऑन एयर इनवाइट करना चाहते हैं हमारी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में। आप तशरीफ लाइए मूव इन पिक में, तो आप देखेंगे कि जो हमारे स्टूडेंट जो फील्ड में आ चुके हैं, डॉक्टर वकार उनको लेके आएंगे एज ए चीफ गेस्ट। हमने किसी सरकारी इदारे के चीफ गेस्ट को बुलाने के बजाय हमने ये प्रीफर किया कि जिन अभी जो 2 बच्चियां बाहर बैठी हुई हैं हमारे साथ, वो सवात से उनका ताल्लुक है और वो माशाल्लाह सीपीए के स्टूडेंट है, इस्लामाबाद से तशरीफ लाई हैं। गोल्डन जुबली में हम उनको बताएंगे कि ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक हमारा स्टूडेंट जो है वो माशाल्लाह डॉक्टर बन चुका है खैबर मेडिकल कॉलेज से, वो अपनी बहन के साथ तशरीफ ला रहे हैं। मतलब ब्यूटीफुल। एक बेसिक नर्स है, कराची में ट्रेनिंग कर रही हैं, वो माशाल्लाह से आ रही हैं। डॉक्टर शेर शाह, आपने नाम सुना होगा, उनका यहाँ OBGYN का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने 4 LVN क्या कहते हैं उनको, हुनरमंद कोर्स, जी हाँ, हुनरमंद कोर्स, उनको बाकायदा ट्रेनिंग की है वो नर्सिंग की, वो बच्चे डिलीवर करवाती हैं थर पार्कर में। तो हम लोगों का मेन मकसद ये है कि ऐसे इलाकों से जहाँ लोगों को सपोर्ट नहीं है, वहाँ के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, स्किल्ड नर्सिंग, ताकि वो माशरे में अपना मुकाम पैदा कर सके। देखिए ना, अगर आप एक साइकोलॉजी में MSc कर लें, MA कर लें, तो क्या करेंगी? अगर स्किल ट्रेनिंग दे देंगे किसी को, तो माशाल्लाह से माशरे में वो अपनी लिविंग भी अच्छी कर सकती हैं और कोई मुकाम भी हासिल कर सकती हैं। बिल्कुल, दैट्स द वे वी डू। वाओ माशाल्लाह, मैं तो भाई आज धन्य हो गई आप लोगों से सबसे मिलके। अब मुझे इतना कोई मजा आ रहा है माशाल्लाह। ये कोई लगी लिपटी बात नहीं है। मेरे नाज़रीन जो मुझे देखते हैं उनको पता है जब क्या खुश होती है तो बस ऐसे ही चेकती है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, इस सिलसिले में मैं अभी ये जो जिस टॉपिक पे बात हो रही है, अभी रिसेंटली तकरीबन 1 साल पहले एक पेशेंट मेरे पास यहाँ क्लिनिक में आया, तो हमारे जानने वाले, मैंने वकार साहब से कांटेक्ट किया। ये इत्तेफाक से आए हुए थे उस वक्त, इन्होंने सारा देखा। वो पेशेंट 18 साल से, यंग 34 इयर्स का इस वक्त एज है, 18 साल से उसकी एम्पुटेशन हुई है और वो बेचारा कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में। इन्होंने देखा, उसकी प्रोसेसेस बनवाई, कोयटा हमने भिजवाया, ऑल एक्सपेंसेस बोर्ड बाय हिम, और वहाँ स्टे हुआ, उसको ट्रेन किया। उसका वो होकर आया मेरे पास क्लिनिक पे, ये तो इंग्लैंड में थे जी। बिलीव यू मी, उसके क्या जज्बात थे। वो
यानी उसका जी चाह रहा था मैं उड़ रहा हूँ, यानी वो एक मोहताजी की ज़िंदगी गुजार रहा था। और उसके बाद वो अब माशाल्लाह एक्टिव, वो इतना मतलब पुरजोश हुआ कि वो चलना शुरू कर दिया बेइंतहा। इनकी इंस्ट्रक्शन थी कम आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, जख्म सा हो गया, वो फिर हील हो गया, ठीक हो गया, तो उसको समझाया कि नहीं, बट ही वाज सो एक्साइटेड। और माशाल्लाह अब वो एक जॉब कर रहा है फैक्ट्री में, चूँकि तालीम नहीं थी उसके बाद, और इतनी फ़ोन करता है, इतनी दुआएं देता है हम सबको। माशाल्लाह। और माशाल्लाह मतलब एक मरीज़ की मैं बात करूँ, इन्होंने तो ऐसे हज़ारों लोगों को सारी दुनिया में किया। मकसद ये कि यस, आप जब एक अच्छा काम करते हैं जिस पे आपको रिवॉर्ड मिलता है, मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है। बिल्कुल कोई रिवॉर्ड नहीं है, सही कह रहे हैं आप सर। मैं क्या समझता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो ना एक चीज़ होती है बहुत बड़ी। तो ये लोग जो है मेरे ख्याल में रात को जब घर जाकर और खाना खा के सोने की कोशिश करते होंगे तो सोचते होंगे कि यार मैंने तो जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो कहते हैं चलो ये तो बड़ा अच्छा, आज मैंने ये काम कर लिया, आज मैंने 4, अभी जैसे मैं इनसे पूछ रहा था भाई बांग्लादेश में आपने कितने लगा दिए, तो इन्होंने टोटल अभी तक 700 समथिंग लोगों को ये लिम्स लगा चुके हैं, लगा चुके हैं। जी बताएं ये कितने, अब ये 740 45 पता नहीं, वकार भाई आप बोले तो सही, बताएं लोगों को कि अभी ये हम डॉक्टर साहब को अभी हम चाय मंगा के भाई को पिलाते जेट हैं। लैग हो रहा है, बिल्कुल दूसरा बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर टाइम हो गया ब्रेक का। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहे अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह, और अब बात करते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट के बारे में। सर हमें बताएगा मोहसिन से, डॉक्टर साहब आप बताना शुरू करेंगे या फिर हम बारी बारी सबके पास जाते हैं? डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे सबने अभी बात हुई कि हम यहाँ पर बेसिक हेल्थ सेंटर्स मैनेज कर रहे हैं, उसमें मेरी मेन जिम्मेदारी जो है वो है कराची हेल्थ सेंटर। यहाँ हम लोगों ने जब वो तय हुआ और फिर हमने क्लिनिक शुरू की। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर बाबर सनाउल्लाह, उनकी एक वेल नोन पुरानी क्लिनिक जहांगीर रोड पे थी जो उन्होंने हमें डोनेट की। हमने वहाँ से काम शुरू किया और 2014 से हम वो क्लिनिक रन कर रहे हैं। हमने वहाँ शुरू में डॉक्टर रखे और हमारे जो बेसिक पॉलिसी है कि हम फ्री ऑफ चार्ज ऑल मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। 2014 से हमने ये काम शुरू किया और माशाल्लाह आज तक कर रहे हैं। शुरू में हमारे पास 50-60 पेशेंट डेली होते थे, अब माशाल्लाह 100-125 के करीब हो जाते हैं। हमारी बेसिक जो फैसिलिटी है अब जो रन कर रही है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में है, जहां हम लोग हर तरह के मरीज़ को देखते हैं। मैं खुद वहाँ बैठता हूँ, कंसल्ट भी करता हूँ और वहाँ पर हम मरीज़ों को देखने के अलावा, तशख़ीस करने के अलावा शुगर के, ब्लड प्रेशर के और हर तरह के जो भी स्किन प्रॉब्लम है उन सब को मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाई जाती है। और वो रेगुलर, अब माशाल्लाह मेरे पास वहाँ रजिस्टर्ड डायबिटीज़ के 350 पेशेंट हो गए हैं जो रेगुलरली हर महीने आकर हमसे दवाइयाँ लेते हैं। तो आई मीन इट्स समथिंग जो कि अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसे मरीज़ हैं जो यहाँ पर बेचारे 3 दिन दवाई खाते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं क्योंकि दे कांट अफोर्ड। और अब तो जो महंगाई होगी और जिस तरह तो लोग बेचारे नहीं, बट वी अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइंग अवर बेस्ट कि जितना हम सबसे मुमकिन है हम उनको इस तरह ये दवाएं प्रोवाइड करें और बड़ी इज्जत नफ्स को मेंटेन करते हुए, यानी किसी के साथ कोई कुछ नहीं, बड़ी रिस्पेक्टफुल, बड़े अच्छे माशाल्लाह हमने वो सेटअप बनाया हुआ वहाँ पर नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और वहाँ पर सबको अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। सर नॉर्थ नाज़िमाबाद में कहाँ पर, ताकि लोग जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में ब्लॉक एफ है, जाउद्दीन हॉस्पिटल के बड़े करीब है। ब्लॉक एफ में F90 है, खाजगान वेलफेयर सेंटर एक कम्युनिटी हॉल है, उसमें हमें ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है जहाँ के हम लोग उसको मैनेज करते हैं। ओके, जबरदस्त। अच्छा ये मैं बताऊं, ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि बेसिक हेल्थ यूनिट है क्या। अभी बेसिक हेल्थ यूनिट आपके जो नाजरीन है उनको बता के समझने के लिए कि पाकिस्तान में ये फेल है एक्चुअली। बेसिक जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ है ना वो होती यही है कि आपके घर के करीब जो डिस्पेंसरी होती है, जो क्लिनिक्स होती हैं,
वो सरकार उसको इस्टेब्लिश कर देती है, लेकिन हमारे यहाँ किसी वजह से इतना फंक्शनल नहीं है। तो अब ये जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है ये आइडियल बता रहे हैं, क्योंकि इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो पेशेंट आता है तो उनके पास ब्लड प्रेशर का आला भी होगा, थर्मामीटर भी होगा, बेसिक चीज़ें जो है, बेसिक का मतलब ये कि शुरू की जो एक आदमी आया कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के पेट में दर्द है, तो वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए कि डॉक्टर साहब इसको बुखार भी है। एक आदमी आ रहा है कि मेरे सर में दर्द है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ भी हूँ, तो वो उसको उसी वक्त वहीं पे मिल जानी चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि एक आदमी न्यू कराची से चलता है, एक औरत लेके अपने बच्चे को पेट के दर्द के लिए, नज़ला ज़ुकाम के लिए, किधर? अब्बासी शहीद जिन्ना हॉस्पिटल, टर्शरी केयर हॉस्पिटल में। टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो भी काम करता है, अगर बेसिक हेल्थ यूनिट की सहूलत प्रोवाइड करता है तो आपको डोर स्टेप्स पे आपकी सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक हेल्थ यूनिट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश होना चाहिए, ताकि लोगों को उनके घर के करीब इलाज मुआलजे की सहूलियात मुहैया होनी चाहिए। मोहसिन, डॉक्टर कैसर साहबी की बात को मैं आगे करके बस ख़त्म कर दूँ, टाइम हमें कम है, फिर थरपारकर प्रोजेक्ट पे ही बढ़ेंगे। चक्कर ये है कि हमारे यहाँ जैसे उन्होंने कहा ना, बच्चा बाप अपने बच्चे को लेके आया, उन्होंने देखा भाई इसको खांसी है, नज़ला है, जुकाम है, अब उसको दवाओं की लिस्ट दे दी, एक उसको लैब की पर्ची दे दी, और बेचारा वो लैब जाएगा, दवाओं के लिए वो फार्मेसी जाएगा, ठीक है ना, तो वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा। बेसिक हेल्थ में ये होना चाहिए कि प्राइमरी टेस्ट हो जाए उसका, अगर शक्कर है भाई पता चल जाए शक्कर है, तशखीस सही हो जाए, बेसिक दवाएं उसको वहां से मिल जाएं, और उसका सही गेट जगह बेसिक हेल्थ यूनिट का काम है गेट कीपर। गेट कीपर का मतलब ये है कि उसको वो नहीं है ड्रिप लगा दी, ताकत का इंजेक्शन डाल दिया, उसको और CHF कर दिया, बिल्कुल सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक हेल्थ यूनिट में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो जाए, मरीज की सही तशखीस हो जाए, उसको सही जगह भेज दिया जाए, गाइड कर दिया ताकि ये है कि मरीज का ना टाइम ज़ाया हो ना उसके पैसे ज़ाया हो। ये बेसिक हेल्थ यूनिट का कॉन्सेप्ट जो है, जो हमारी सिंध मेडिकल कॉलेज पायनियर एसोसिएशन ने पेश किया है, और माशाल्लाह हम ऑल अराउंड द पाकिस्तान कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। हैट्स ऑफ टू यू ऑल डॉक्टर सर पारकर के बारे में थरपारकर प्रोजेक्ट के हवाले से सर हमें बताइए। जैसे कि अब आपको पता है हम यहाँ सिंध के कोविड सूबे में आबाद बैठे हुए हैं। सिंध में के एक बहुत बड़ा नॉर्दर्न एरिया के अंदर एक एरिया है थरपारकर का, जो कि इंडिया से जाके मिलता है। आई थिंक द थर्ड बिगेस्ट डेजर्ट इन एशिया। उसमें भी एक बहुत ही छोटा सा विलेज है, उसका नाम था नसरुल्लाह संड। समहाउ द अदर उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि साहब हमारे पास पानी का इशू है। पानी का इशू क्या है कि एक कुआं है, उसमें से डोल डाला जाता है, और कोई 18 औरतें, मर्द नहीं 18 औरतें उसको रस्सी को खींचती हैं, तो एक डोल पानी निकलता है जो कि 4 लीटर पानी के बराबर होता है। एक उसको बोलते हैं लोग बोका, रबर का होता है। कहा कि आप इसके अंदर ऐसा करें, मशीन लगा दें ताकि पानी इमीडिएटली ऊपर आ जाए करे। मेरी एक बुरी बात कह लीजिए, अच्छी बात कह लीजिए, मैं किसी चीज़ का यकीन तब तक नहीं करता जब तक खुद जाके नहीं देखता। ओके, ये बहुत तो रिक्वेस्ट आ गई मेरे पास, मैंने कहा ना मैं जाके देखूंगा। तो वो बड़ी टीडियस जर्नी थी कि वो जाके थरपारकर में कहाँ तक गाड़ी जाती है, फिर 4 व्हील भी नहीं जाती, ऊँट पे बैठ के जाना पड़ा, उनके गाँव के ऊँट पे बैठ, और जाके देखा तो वाकई में यही हाल है वहाँ पे कि बेचारी औरतें, उनके हाथ के अंदर ये गट्टे पड़े गए, पिछले 18-15 साल से हम ये रस्सा खींच रहे हैं, और एक बुका। तो एक दिन एक खानदान की ड्यूटी होती है, दूसरे खानदान की ड्यूटी होती है पानी सिर्फ निकालने की। तो सुबह से लेकर 6 से 12 बजे तक का टाइम उनका वेस्ट होता है सिर्फ पानी निकालने में। फिर ये जंगल में घूमती हैं लकड़ी की तलाश में ताकि खाना पका सकें। ओह माय गॉड। क्या किया हमने, कुआं था, पानी था उनके पास, सिर्फ उसमें सबमर्सिबल पंप डाल दिया तो वो पानी ऊपर आ गया। लेकिन कैसे दें उनको पानी, सबमर्सिबल पंप कैसे दें, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी, ना सड़क है। तो उसके बाद हमने सोलर पैनल लगा दिया। अब वो इतना वाकई में उनसे डेडिकेटेड काम किया, हमारी टीम ने भी और उनके लोगों ने भी। वो काफ़ी वाकई वेल सॉर्टेड लोग हैं, उनकी मीटिंगें होती हैं, औरतें मर्द से मिल के बैठ के डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना है। मैंने अपनी कमेटी से, सिंध मेडिकल एसोसिएशन से बात की, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि ये 300-200 जो घर हैं इनको हम क्यों ना अडेप्ट करना है। तो एक पूरा गांव जो है, इसका हमने नाम चेंज करके कोविड आबाद रखा है, क्योंकि हमने कोविड में शुरू किया था ये काम 2020 के अंदर। तो कोई नाम नहीं याद आया कि अभी कोविड का ज़माना था पाकिस्तान में, किसी को नहीं पता था कौन कहाँ जाने वाला है। तो अब फ़िलहाल हालात ये हैं कि कोई 200 घर, ये छोटा सा गाँव SMC ने ले लिया है। उसकी तालीम, उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ केयर, उसका खाना पीना, राशन, ये मोहसिन साहब की जिम्मेदारी है। बाकी दूसरी चीज़ें मैं देखता हूँ, वो अपना पानी खुद निकालते हैं।
अपना गेहूं खुद उगाते हैं, अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं विदाउट एनी पेनी बिंग गंदम लगा रहे हैं माशाल्लाह। क्यों? सोलर पैनल से बिजली बन रही है, रात को बत्ती जलती है, उससे बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे हैं। इट्स समथिंग वर्थ सीइंग। अगर किसी के पास टाइम और फुर्सत है जाके देख के आए। माशाल्लाह। नाम क्या बताया सर आपने? मैं फिर से रिपीट करूंगा, उस जगह का नाम था नसरुल्लाह सन, लेकिन हमने जिस छोटी एरिया को अडेप्ट किया उसका नाम है कोविडाबाद। कोविडाबाद। हमारी सबसे अच्छी बात ये होती है, एक साहब ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पे एक, हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक बर जहाँ गए तो वो हमने वहाँ काम कर रहे हैं काफ़ी, तो वो वहाँ के बड़े अच्छे अमीर तभी कहने लगे डॉक्टर साहब ये आप इतना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसकी मिल्कियत किसकी है? तो मैंने कहा साहब मिल्कियत तो हम लेते भी नहीं है कोई हमें दे रहा हो, हम मिल्कियत उन्हीं की रखते हैं, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट करने का ह्यूमन बीइंग्स पे है, मिल्कियत से हमने क्या लेना है? हमें तो 4x2 की जगह चाहिए, वो कहीं मिल जाएगी तो हम ले जाएंगे। जबरदस्त। बाकी तो हमें कुछ नहीं, हमें पैसा बहुत कमा लिया है अमेरिका में, लेकिन ये है कि हम मिल्कियत लेते भी नहीं है। अभी भी हमने गिलगित बल्तिस्तान में 2 घर लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। अच्छा। वहाँ पे हम लोग असिस्टेड लिविंग बना रहे हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट बना रहे हैं। नगर डिस्ट्रिक्ट है और हुंजा के करीब, बड़ी खूबसूरत जगह है और माशाल्लाह से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं। उससे वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने हमें पूरी डिस्पेंसरी दी है, 4 उसके एम्प्लॉइज, उन्होंने कहा आप लोग चलाइए, तो हम डॉक्टर वगैरह हम सब हायर करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और कल जो इवेंट आप लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं उसके हवाले से भी जानते हैं। यू आर इनवाइटेड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। 4 मिनट हमारे पास रह गए, मुझे जरा उसके बारे में जानना है, बताइए क्या क्या होने जा रहा है कल? कल इंशाल्लाह ताला गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रही है, स्पॉन्सर बाय सिंध मेडिकल कॉलेज पायनियर एसोसिएशन, डॉक्टर वकार, डॉक्टर अहमद, उसके रूही रवा है माशाल्लाह। हमारे बैच के 1979-80 में जो ग्रेजुएट्स हैं वो तमाम, हम उसको कहते हैं एसएमसी पायनियर्स फैमिली, ऑल अराउंड द वर्ल्ड माशाल्लाह सब लोग यहाँ आए हुए हैं, मूव इन पिक में ठहरे हुए हैं, बहुत सारी जगहों पे ठहरे हुए हैं। कल सुबह 9 बजे से 1 बजे तक सिंध मेडिकल कॉलेज की जो बिल्डिंग में ऑडिटोरियम है वहाँ पे 9 to 1 एक सेशन है, मॉर्निंग सेशन, और वहाँ पे माशाल्लाह से तकरीबात होंगी, स्पीचेस होंगी। हमारे कुछ एकेडमिया के लोग हैं, डॉक्टर शाहिद हसन तशरीफ लाए मलेशिया से, डॉक्टर तनवीर रब, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर रब के साहबजादे हैं, ही इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, वो वहाँ पे होंगे। हमारे फैकल्टी पूरी करंट होगी, वीसी, रजिस्ट्रार सब लोग होंगे जो पहले फ्राइडे को थे, और इसके साथ साथ फाउंडिंग फैकल्टी के लोग भी होंगे, जैसे प्रोफेसर आले हसन जैदी होंगे और सारे डेमोन्स्ट्रेटर जो ज़माने के थे वो होंगे। तो 9 to 1 सेशन के बाद एवरीबडी विल गो टू मूव इन पिक। 4 PM पे हाई टी है, उसके बाद कुछ स्पीचेस हैं, लोगों को एप्रिसिएशन शील्ड्स दी जाएंगी, और उसके बाद बैंक्वेट है मूव इन पिक में, और फिर म्यूजिकल इवनिंग है। म्यूजिकल इवनिंग और बैंक्वेट जो है मूव इन पिक में जो पूल है वहाँ पे है। फिर संडे को मॉर्निंग सेशन है, इसमें तमाम एसएमसी पायनियर के स्टूडेंट जो हैं वो अपनी अपनी एक्सपीरियंस बताएंगे लोगों के सामने, 1979 से टिल डेट उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्या मदरलैंड को दिया, और किस तरीके से पाकिस्तान में हेल्थ सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। संडे का टॉपिक हमारा ये है कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशन, कितनी डस्ट है, कितनी एलर्जीज है, ये इनका महकमा है। आई एम सॉरी मैं आपके महकमे में इंटरफेयर कर रहा हूं, तो चाहते हैं कि करें भाई, एलर्जीज कितनी है, यहाँ पे हेल्थ सिस्टम किस तरह का है, हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए JF कैनेडी का एक कॉल है कि आप ये मत सोचें कि कंट्री आपको क्या दे रहा है, आप ये सोचें कि आप अपने मुल्क को क्या दे सकते हैं। ये JF कैनेडी जो कि 65 में जिनको असैसिनेट किया गया, USA के प्रेसिडेंट थे, तो इनका कितना अच्छा फ्रेज है, मतलब तो इसको सोचते हुए संडे को हमारा थीम ये है कि हम अपने मुल्क को, जो बाकी जिंदगी हमारी रह गई है, हम उसमें अपने मुल्क को हेल्थ में क्या दे सकते हैं। हम लोग सियासत में कुछ देना नहीं चाहते, लेकिन हम हेल्थ में देना भी उनको चाहते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे हैं। जैसे डॉक्टर वकार ने आपको बताया माशाल्लाह से कि कहाँ कहाँ किन किन स्टेजेस पे ये काम करते हैं। लड़काना में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, नवाबशाह में हैं, हमारे सखर में प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे कोविडाबाद जिनका जिक्र किया थारपारकर में, फिर हमारे पंजाब में लाहौर में हमारी एक क्लिनिक है, फिर हमारी खफल कोर फाउंडेशन के साथ एक प्रोजेक्ट है, उसमें हमारी ये, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। सवात में खफल कोर फाउंडेशन हम एक डिस्पेंसरी बना रहे हैं, फिर चित्राल में एक डिस्पेंसरी बना रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हम डिस्पेंसरियाँ 2 बना रहे हैं। तो ये हमारा मेन मकसद है कि हम अपनी मदरलैंड को, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है,
कुछ चीज़ दे सके। कुछ चीज दे सके। व्हाट अ ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त भाई। मेरी तरफ से बहुत सारी तालियां। नाज़रीन आप लोग भी, ये मुझे यकीन है क्लैप कर रहे होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप सबसे फिर मुलाकात होगी डॉक्टर साहब। नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशां फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से पीर के रोज मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह। हाफिज नाज़रीन।